आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो पहले जान लेते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। जब कोई पेरेंट सेल डिवाइड होकर नया सेल फॉर्म करता है तो इसको सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल टूटता है और इससे दो आइडेंटिकल सेल बनते हैं। दोनों नए सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है और जो डीएनए होता है वो भी सेम होता है। इसका मेन फंक्शन होता है ग्रोथ का, यानी शरीर में वृद्धि में ये सहायक होता है। इसका काम होता है रिपेयरिंग का, यानी डैमेज टिश्यू को ये रिपेयर करने का काम करता है। और इसके साथ न्यू सेल फॉर्मेशन का भी काम माइटोसिस की वजह से होता है। अब जानते हैं माइटोसिस कहाँ पे होती है। तो माइटोसिस जो है ये मुख्यतः शरीर की समान कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल्स में होता है, जैसे कि स्किन सेल हो गया, मसल सेल हो गया, बोन सेल हो गया, पौधों की जड़ों और तनों की कोशिकाओं में। तो यहाँ पर माइटोसिस होता है। माइटोसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। माइटोसिस से पहले सेल एक साइकिल से गुजरता है जिसको सेल साइकिल कहते हैं। इसके फंक्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयर करता है डैमेज टिश्यू को, ओल्ड या फिर डेड सेल को ये रिप्लेस करने का काम करता है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। माइटोसिस के दो भाग होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। तो अभी हम लोग यहाँ पे माइटोटिक फेज पढ़ेंगे। माइटोटिक फेज में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पहले इसमें देखते हैं प्रोफेज को। तो इस फेज में क्रोमोसोम्स मोटे और छोटे होकर साफ दिखने लगते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से बने होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटने लगती है और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। मेटाफेज, इस फेज में सभी क्रोमोसोम सेल के बीच में इक्वेटोरियल प्लेन पर एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। इस फेज में क्रोमोसोम सही तरीके से अरेंज होते हैं। अब देखते हैं एनाफेज को। इस फेज में क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर उन्हें सेल्स के अपोजिट पोल्स की ओर खींचते हैं। अब प्रत्येक क्रोमैटिड्स अलग क्रोमोसोम्स बन जाता है। अब देखते हैं टेलोफेज को। तो यह अंतिम चरण है। इसमें क्रोमोसोम पोल्स तक पहुंच जाते हैं, उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। क्रोमोसोम फिर से पतले और लंबे हो जाते हैं। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में माइटोसिस के बाद सेल का साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल बन जाते हैं। अब जानते हैं रिजल्ट क्या होता है माइटोसिस का। तो इसमें जो पेरेंट सेल होते हैं वो 2n यानी कि डिप्लॉयड होते हैं, और जो डॉटर सेल बनते हैं तो इनमें भी सेम क्रोमोसोम नंबर होते हैं, यानी ये भी 2n यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है पेरेंट और डॉटर में वो आइडेंटिकल होता है, यानी रिमेन सेम रहता है। अब जानते हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से चार नए सेल बनते हैं और इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। यह डिवीजन केवल गेमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाने के लिए होता है, जैसे कि स्पर्म, ओवम। तो इन सब के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है। मियोसिस के फंक्शन होते हैं तो ये गेमेट फॉर्मेशन करता है और ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम्स नंबर को स्पेसीज में, और मियोसिस की वजह से ही जेनेटिक वेरिएशन होता है। मियोसिस के टू टाइप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट के फेज हैं, पहला है प्रोफेज फर्स्ट। यह सबसे लंबा और इम्पोर्टेंट चरण है। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोम्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है डीएनए के हिस्सों का आपस में एक्सचेंज होना, जिससे जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें टूटने लगती है और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेल के बीच में इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट के कंडीशन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, उन्हें स्पिंडल फाइबर कोशिका के अपोजिट पोल की ओर खींचते हैं।
ध्यान रहे जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, केवल क्रोमोसोम पेयर्स अलग होते हैं। टेलोफेज फर्स्ट के केस में क्रोमोसोम्स पोल्स तक पहुंच जाते हैं, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और सेल डिवाइड हो जाती है। तो इसका जो रिजल्ट होता है, एक सेल 2 सेल में टूट जाता है और क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है। अब देखते हैं मियोसिस सेकंड को। तो यह डिवीजन माइटोसिस की तरह होता है, इसमें क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। मियोसिस सेकंड के फेज हैं, पहला है प्रोफेज सेकंड। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजुअल होते हैं, यानी क्रोमोसोम फिर से दिखाई देने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। मेटाफेज सेकंड के केस में क्रोमोसोम सेल के बीच में लाइन में लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। एनाफेज सेकंड के केस में क्रोमैटिड्स अलग होकर स्वतंत्र क्रोमोसोम बन जाते हैं, वे अपोजिट पोल्स की ओर खींचते हैं। और टेलोफेज सेकंड के केस में क्रोमोसोम पोल तक पहुंच जाते हैं, नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बन जाता है और सेल डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जो रिजल्ट होता है 2 सेल से 4 सेल बन जाते हैं। तो देखते हैं मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है। इसमें पेरेंट सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि 2n, और इसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, यानी कि n होते हैं ये। और सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, यहाँ पे जो सेल होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अंतर क्या होता है। तो माइटोसिस में जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो 1 होता है, मियोसिस के केस में नंबर ऑफ डिवीजन 2 होता है। माइटोसिस में डॉटर सेल 2 बनते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में पेरेंट्स की तरह सेम होता है और मियोसिस में पेरेंट्स का हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। जेनेटिक सिमिलरिटी के केस में माइटोसिस में जेनेटिक सिमिलरिटी आइडेंटिकल होती है और मियोसिस में जेनेटिक सिमिलरिटी डिफरेंट होती है। माइटोसिस ये बॉडी सेल में होता है और मियोसिस ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।